Hi guys, I'm Manvi and welcome back to my YouTube channel Manvi Unfiltered. हमारे यहाँ पे एक डिश बनती है, उसको बोलते हैं ठेकुआ। ये दिस इज ठेकुआ। मेरी मम्मी इसे जब बनाती है वो इसे पत्थर जैसा कड़क बना देती है। ये आप कुछ भी कर लोगे नहीं टूट सकता। तो अब हम इसे खाते कैसे हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम इसे तोड़ के खाते हैं इस तरीके से। एक पत्थर ही दूसरे पत्थर को तोड़ सकता है ना। मुझे भगवान ने सिर्फ 2 ही बार ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। एक बार दिया था 2018 के समय, जब मैं फ़ोटोज़ लिया करती थी, ठीक है? और आज दिया है आज। वो फ़ोटोज़ पब्लिकली आप सबको दिखाने का कॉन्फिडेंस दिया है मुझे भगवान जी ने। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको उस एरा की फ़ोटोज़ दिखाने वाली हूँ जब मुझे लगता था कि मैं एस्थेटिक हूँ, पर एक्चुअली में, रियलिटी में, मैं बस ओवर कॉन्फिडेंट थी। और इतनी ओवर कॉन्फिडेंट मैं आज तक कभी नहीं हुई। और पता नहीं, मैं फॉर नो रीजन ओवर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे जब मैं फोटोज लिया करती थी और वो चुन्नी से ड्रेसेस बनाया करती थी और वॉशरूम में जाके फोटोज खींचा करती थी, बढ़िया बढ़िया पोजेस मारती, क्योंकि बाहर मुझे खींचने में शर्म आया करती थी गाइस, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत एस्थेटिक और बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर वैसा होता नहीं था। उस पूरे एरा में मैं फोटोज और पोजेस में बुरी तरह हग रही थी और मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। तो हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे फेमस फिल्टर के साथ, जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था, कुत्ते वाला फिल्टर। क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे? और यू वोंट बिलीव इट, मैंने स्टोरी लगाई थी ये इंस्टाग्राम पे। मैंने स्टोरी लगाई थी, ये अभी भी मेरे आर्काइव्स में पड़ी होगी, बट अब इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट मैं अपना करना नहीं चाहती हूँ गाइस। इतना काफी है मेरे ख्याल से कि मैं आपको मेरी फोटोज दिखा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये जीभ निकाल के कैमरा में देख के हल्की सी स्माइल करके ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मैं बहुत कूल लग रही हूँ। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर आई थिंक। देखो गाइस, नेक्स्ट फोटो के लिए ना मैं खुद को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी। मैंने नेक्स्ट फोटो में अपना मुंह छिपाया है, और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी हरकतें भी थी मुंह छिपाने वाली। मुझे छिपाना चाहिए था, तो मैंने शायद अच्छा ही करा अपना मुंह छिपा के। तो नेक्स्ट फोटो ये रहा बाजू में। दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट यूज्ड फिल्टर उस टाइम पे, जहां तक मुझे लगता है जब ये फिल्टर निकला था लोग सबसे ज्यादा यूज करते थे इसे। वो मास्क आ जाता था एकदम, एकदम ऐसे आंखें एकदम ऐसे दिखाते जैसे एकदम सुंदर आंखें दिए भगवान ने। डार्क सर्कल्स आते हैं, डार्क सर्कल्स छिपाती हूँ मैं फाउंडेशन और कंसीलर लगा के आज के जमाने में। पर ठीक है, मुझे लगता था तब कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है, मतलब अपना आधा चेहरा छिपा के मुझे लग रहा था कि अब तो मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी भाई, अब तो मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी। पर उस टाइम पे रियलिटी ये थी कि इंस्टाग्राम भी सोच रहा था कि इसको ब्लॉक कर दूं क्या यार। बहुत रिग्रेट हो रहा है मुझे आज कि मैं कभी ऐसी हुआ करती थी। फोटो देखो, इस फोटो में तो मैंने इस तरीके से पोज मार रखा है ना जैसे पापराजी मेरे सामने खड़ी है एकदम कैमरा लेके, वन फोटो मैम, वन फोटो मैम, प्लीज वन फोटो मैम, वन फोटो मैम। कोई पापराजी तो था नहीं। एक्चुअली में तो गैलरी ने भी मेरी फोटो डिलीट कर दी थी। तो मैं बेसिकली ये सारी फोटोज मैंने निकाली कैसे है, मैं गूगल फोटोज में गई हूँ। गूगल फोटोज में एकदम नीचे स्क्रॉल करा है मैंने। सो बेसिकली गूगल फोटोज भी मेरे से ये मेरे को ये बताना चाह रहा था कि देख अब तो तू थोड़ी ठीक ठाक फोटोज लेने लग गई है। अब ठीक है, तू मुंह दिखाने लायक फोटोज ले लेती है थोड़ी बहुत, ठीक है, अब तो थोड़ी ठीक ठाक दिखने भी लग गई है, ठीक है, तो अब तो अब तो जाने दे इन फोटोज को, अब ना रख। मैं ऐसी बेशरम, मैंने फिर भी ढूंढ के निकाले ये फोटोज आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगी तब तक आप मेरी वीडियोस को देखोगे नहीं ना। इसलिए खुद की बेइज्जती कर रही हूँ ताकि मुझे आपकी व्यूज दिखे। इसलिए अगर देख रहे हो ना तो लाइक कर देना शांति से, समझ रहे हो? समझ। देखो ये फोटो गाइस, ये फिल्टर तो याद ही होगा, ये माथे पे एकदम फूल आ जाते थे, एकदम प्रिंसेस की तरह है। मुझे भी लगता था कि एकदम फेरी हूँ, फेरी टेल में आ गई, एकदम फेरी लग रही हूँ मैं, बट रियलिटी में तो मैं अपने गली की भी फेरी नहीं थी। मेरी गली में तो तब अलग तितलियां उड़ती थी, वो सुंदर भी होती थी खैर। प्यारी समझ गई। अब ये फोटो देखो गाइस,
मतलब क्या चमक रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ग्लो कर रही थी, मेरी स्किन ग्लो कर रही थी उस दिन, या फोन ब्राइटनेस इतनी ज्यादा हाई रख के ये मतलब बेसिकली ये स्क्रीन करना चाह रहा था मेरा फोन की भाई अब बस हो गया है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब बंद कर दे फोटोज लेना, तू फोटोज लेना ही बंद कर दे। टू ऑल द पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो, आई हैव वन रिक्वेस्ट, ये वीडियो और मेरी फोटोज देखने के बाद प्लीज मुझे अनसब्सक्राइब या अनफॉलो मत कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर उस पर्टिकुलर एरा में मैं अगर खुद से मिलती तो मैं खुद को अनफॉलो कर देती, मैं शायद अपनी एग्जिस्टेंस ही मिटा देती, बट प्लीज मत करना गाइस। ठीक है गाइस, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट फोटो पे अपनी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ये टॉप किस किस को याद है पहले तो ये बताना, ठीक है? ये जो टॉप मैंने पहन रखी है, इस टॉप को किस किसने खरीदा है, या अगर नहीं खरीदा है तो भाई आई हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस कि तुम लोगों ने ये टॉप नहीं खरीदा है, बट मैंने ये टॉप खरीदा था। मुझे याद है कि मैंने मेरा बर्थडे आ रहा था, ठीक है? और उस टाइम बर्थडे के टाइम पे तो सब एक्साइटेड होते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं भाई, कौन नहीं करना चाहता। तो मैंने भी शॉपिंग करनी स्टार्ट करी और मेरी मम्मी को ये टॉप पसंद आ गया था और मुझे भी लगा कि भाई ठीक है, क्रॉप टॉप है, क्यूट है, क्या चाहिए और जिंदगी में। मैंने खरीद दिया, फिर मैं ये पहन के एक दिन बाहर चली गई और मैंने देखा नेरुल स्टेशन, ठीक है, नेरुल स्टेशन, जूहीनगर स्टेशन, सानपाड़ा स्टेशन, वाशी स्टेशन, हर जगह तुम कहीं चले जाओ भाई, तुम कहीं चले जाओ, हर लड़की ने ये टॉप पहन रखा था, हर every second lady was wearing the same top and I was wearing it too. Trust me, उस दिन के बाद मैंने ये टॉप कभी नहीं पहना, मैंने आज तक सिर्फ एक ही बार जिंदगी में ये टॉप पहना है, उसके बाद मैंने नहीं पहना। गाइस उसमें मेरी भी गलती नहीं है गाइस, मतलब तुम खुद सोचो कि अगर मैं उस टाइम पे जब थी, जो भी थी, मैं इतनी डिल्यूजनल थी कि ना मैं खुद से इंप्रेस हो जाती थी, वाह क्या आउटफिट बनाई है, वाह क्या ड्राइंग बनाई है, वाह क्या पोज मारा है, वाह क्या लग रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बट आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर क्रिंज होने का ओलंपिक्स होता तो मैं शायद उसमें गोल्ड ले आती, शायद नहीं, कंफर्म मैं गोल्ड ले आती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है गाइस कि उस टाइम पे मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं कि मानवी मत कर, तू तू कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही है, तू अपने फ्यूचर के लिए एम्बैरेसमेंट स्टोर कर रही है। मुझे तब किसी ने क्यों नहीं बोला? मुझे मेरे 2018 वाले दोस्तों से एक चीज बोलनी है, यू गाइज हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी, फेल्ड। और आज के डेट में मैं इसीलिए तुम लोगों से बात नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज तुम लोगों ने मेरे को सही गाइडेंस नहीं दी कभी। गाइस सो विद दिस विल एंड दिस व्लॉग हियर, क्योंकि अब मैं खुद को और एम्बैरेसमेंट नहीं करा सकती। ऐसे ही मेरे जो दोस्त मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं वो पता नहीं इन फोटोज का क्या करने वाले हैं, मैं नहीं जानती, बट ठीक है गाइस, सह लेंगे।